यह कहानी नहीं, यह एक बदला है। आपने यह तो सुना ही होगा, जब शैतान जागता है तो स्वर्ग भी कांपता है। मतलब कि यह मानवा एक डिमोनिक कल्टीवेशन मानवा है, जिसमें हमारा हीरो एक अच्छा लाइफ जीना चाहता है अपने मास्टर के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी खुशी देखी नहीं जाती, और यही चीज होता है हमारे हीरो के साथ। उसके चाचा उसे जहर दे के मार देते हैं, लेकिन मौत ही अंत नहीं है, बल्कि हमारा हीरो फिर से रिकारनेट होता है एक दूसरे बॉडी के साथ। वो बॉडी जिसे लोग त्याग देते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर बॉडी है। मैं इससे आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा। आप लोग देखो और बताओ कि यह मानवा कैसा है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सब देखते हैं डिमोनिक प्लेस को, और इस टाइम एक बुजुर्ग इंसान एक लड़के को कह रहे थे कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं उनका इलाज नहीं कर पाया। और यह सुनने के बाद यंग मास्टर कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई भी स्पिरिट के कंट्रोल में रहता है तो उसका इलाज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और इतना कहने के बाद यंग मास्टर पर्दे के पार देखने लग जाते हैं, और पर्दे के पार जो बीमार पड़े हुए हैं यही है हमारे हीरो के मास्टर। मतलब कि यंग मास्टर ही हमारा मेन कैरेक्टर। और इस टाइम यंग मास्टर अपने मास्टर को बीमार पड़ा हुआ देखकर अपने मन ही मन में कहता है कि मैं अपने मास्टर के लिए एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया, और अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या चाहिए। खैर जियांग बेई आप जा सकते हैं। यह सुनने के बाद जियांग बेई यहाँ से तो चले जाते हैं। और इस टाइम यंग मास्टर, जिसका नाम है तांग यून हुई, और इस टाइम ये चलते हुए जाता है आगे, और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने मास्टर को कैसे बचाऊं। जियांग बेई बेई का भी मेडिकल पावर नहीं काम किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सब सोचते हुए यून आगे जा ही रहा था। लेकिन इसी टाइम यून के आगे से कोई कहता है कि बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं यंग मास्टर, जब मैं यहाँ पर नहीं था तब आप यहाँ पर क्या क्या किए। और यह सुनने के बाद यून कहता है कि आप सही कह रहे हैं अंकल क्यान, हमें मिले हुए काफी समय हो गया, लेकिन आप लंबे सफर पर गए थे, क्या कुछ हुआ था, आप मुझे बता सकते हैं। और यह सुनने के बाद अंकल क्यान कहते हैं कि यंग मास्टर मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अब हमारे लीडर काम करने के हालात में बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए हेवनली डीमन गॉड कल्ट के मैं डिप्टी लीडर होने के नाते मुझे ज्यादा काम करने पड़ जाते हैं, और इसी में भाग दौड़ भी करना पड़ जाता है, बस इतना ही है। और यह सुनने के बाद यून आगे बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है अंकल क्यान। इतना कहने के बाद यून अपने मन ही मन में कहता है कि अंकल कितने अच्छे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अब हम सब देखते हैं यून को, जो कि अपने रूम में आकर बैठा हुआ था, और इस टाइम अपने हाथों में पे कप पकड़ा हुआ था, और अपने मन ही मन में कहता है कि ये बूढ़ा लोमड़ी बहुत टाइम से यहाँ पर नहीं था, ये कहाँ गया होगा। और अब ये बूढ़ा क्यान अब कौन सा षड्यंत्र रचने वाला है, मुझे इसके बारे में पहले ही पता करना होगा। और यह सब सोचते हुए यून जैसे ही शराब का एक घुट पीता है, यून के मुंह से ब्लड आने लग जाता है। और यह सब देखने के बाद यून कहता है कि इस शराब का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब है। ओए मैं अकेले यहाँ पर शराब पी पी कर बोर हो रहा हूँ, तुम लोग भी आओ और मेरे साथ पियो शराब। और अब हम सब देखते हैं कि यून ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यून को पहले ही एहसास हो गया था कि उसके पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और इस टाइम यून शराब पीते हुए कहता है कि तुमने मुझे इतना कीमती शराब दिया है कि मैं इसे पीने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग भी आओ और मेरे साथ पियो। यह सब सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी निंजा था, ये सबको पता लगता है कि हम लोगों के बारे में पहले यंग मास्टर को पता था, और इसलिए हमें पहले यंग मास्टर को खत्म करना चाहिए। यह सब कहते हुए निंजा अटैक कर देता है सीधा यंग मास्टर पर। और अब हम सब देखते हैं कि सारे निंजा अपने राइट हैंड को यंग मास्टर के चेस्ट में घुसा देता है। लेकिन इस टाइम यून एक सिल्वर रोशनी के साथ गायब हो जाता है, और यहाँ पर जितने भी निंजा थे वो सब के सब शॉक हो जाते हैं कि यंग मास्टर कहाँ गए। और अब हम सब देखते हैं कि यून निंजा के पीछे अपेयर होते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ तुम लोग मुझे वहां पर मार सकोगे? अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो तो तुम्हें और तैयार होकर आना चाहिए। यह सब सुनने के बाद सारे निंजा को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद सब लोग साथ में ही हमला कर देते हैं यून पर। लेकिन इस टाइम यून अपनी तरफ आते हुए सभी निंजा को देखता है, जिसके बाद यून कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बोन कर दिया था, लेकिन तुम लोग नहीं मानते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यून इतना कहता ही है कि यून के शरीर से दो कोन शेप के जंजीर निकलता है, और बहुत ही स्पीड से सारे निंजा की तरफ में बढ़ता है। और अब सारे निंजा के पेट से होते हुए कोन जंजीर आगे बढ़ जाता है, और एक झटके में ही यहाँ पर 5 निंजा खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम यून महसूस करता है कि यहाँ पर एक बूढ़े लोगों का ग्रुप आया है, और यह सब महसूस करने के बाद यून
अपने मन ही मन में कहता है कि अच्छा तो ये इन लोगों का प्लान था। तभी तो मैं कहूँ कि ये बूढ़ा लोमड़ी कियान ये बहुत टाइम से यहाँ पर नहीं था और ये प्लान बना रहा था मुझे खत्म करने का। और यह सब सोचने के बाद यून चिल्लाते हुए कहता है कि अच्छा तो यह सब आप बूढ़े लोगों का काम है। लेकिन अंकल कियान और बूढ़े लोग, मैं आपसे छोटा हूँ और जूनियर होने के नाते मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस प्लान को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत किया है तो आपका प्लान मेरे लिए एक भद्दे मजाक की तरह है। और आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग मुझे खत्म कर देंगे? लगता है बूढ़े होने के बाद सेठ ही आ गए हैं। यह सब सुनने के बाद अंकल कियान गुस्से से देखते हुए अपने मन ही मन में कहते हैं कि लाल मुकुट रस कोई भी पीता है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पी लिया है, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ है। ये तो और भी ज्यादा हम पर हंस रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का राक्षस है। लेकिन इस टाइम यून कहता है कि चाचा जी, अगर मैं आज ठीक होता ना तो मैं आपके सर में छेद कर देता अपने कौन जंजीर से। यह सब सुनने के बाद अंकल कियान कहते हैं कि अरे अरे मेरे भतीजे, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकूंगा। इतना कहने के बाद अंकल कियान अपने मन ही मन में कहते हैं कि मैं एक अनाथ लड़के को कैसे अपना लीडर बना सकता हूँ जिसे मार्शल आर्ट भी नहीं आता है। और मैंने इस बारे में बड़े अधिकारियों से भी बात की है और वो सब भी मेरे बात से सहमत है। इस लड़के को नहीं बनाना चाहिए लीडर। और अब हम सब देखते हैं कि यून से फाइट करने के लिए जितने भी बूढ़े थे अपने अपने वेपन लेकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम यून कहता है कि आप लोग कितने कायर हैं, आप लोगों ने मुझे पहले ही जहर पिला दिया है और आप लोगों को पता है कि मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता है, फिर भी आप लोग एक साथ मुझ पर हमला करना चाहते हैं। यह सब सुनने के बाद अंकल कियान चिल्लाते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, आप इस हालात में फिर भी अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन शब्दों पर पहले ही कंट्रोल कर पाते तो यह सब आज नहीं होता। यह सब सुनने के बाद यून कहता है कि बकवास बंद करो। अंकल कियान, आप मुझे बताएंगे कि आपके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? यह सब सुनने के बाद अंकल कियान हेचन शौक होते हुए कहते हैं कि ये क्या बक रहे हो, तुम किस बारे में बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम बड़े अधिकारियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम्हें लीडर के पद से हटाया जाए। यह सुनने के बाद यून कहता है कि अंकल, मैं जानता हूँ कि आप इस तरह का प्लान नहीं बना सकते, आप तो एक कठपुतली हैं जिसे मास्टरमाइंड कंट्रोल कर रहा है। तो अंकल, क्या आप मुझे इस प्लान के मास्टरमाइंड के बारे में बताएंगे? क्या वो थंडर ब्लड सेक्ट के मास्टर हैं या फिर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के गॉड या काली घाटी का स्वामी, इनमें से हैं या फिर कोई और है? यह सब कहने के बाद यून अपने मन ही मन में कहता है कि धर्म के अलावा और भी ताकत के साथ मिलकर मेरे चाचा ने मुझ पर अटैक किया है और मुझे धोखा दिया है। यह सोचने के बाद यून कहता है कि अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मास्टर के हालात के जिम्मेदार आप और बाहर के लोग हैं? यह सब सुनने के बाद अंकल कियान गुस्से में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता? इतना कहने के बाद अंकल कियान अपने नुकीले पंजे से सीधा अटैक कर देते हैं यून पर। और इस टाइम अपने तरफ आते हुए अटैक को देखता है यून, जिसके बाद वो बचने का कोशिश करता है लेकिन यून का गला पकड़ लेते हैं अंकल कियान। यह सब देखने के बाद यून कहता है कि अंकल, अब मुझे पता लग गया है कि आप और बाहर के लोग ने मिलकर मेरे मास्टर को धोखा दिया है। यह सुनने के बाद अंकल कियान गुस्से में आ जाते हैं और यून का गला पकड़कर एक स्लैश के साथ उड़ाते हुए लेकर जाते हैं और दीवार में पटक देते हैं। और इस टाइम दीवार तो टूट फूट जाता है लेकिन अंकल कियान अपना हाथ नहीं हटाते हैं यून के गले से। और यून का गला पकड़कर अंकल कियान कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे ही क्लैन से हो और तुम अभी भी डिमोनिक गॉड कल्ट के एक छोटे लीडर हो। लेकिन जब मैं आपको खत्म कर दूंगा तो ये जगह खाली हो जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस जगह को अच्छे से देखभाल करूंगा। यह सुनने के बाद यून कहता है कि अंकल कियान, आप कितने घटिया हो सकते हैं आज मुझे पता लगा है। एक तो पहले ही आपने मुझे धोखे से जहर पिला चुके हैं, ऊपर से आप मुझे यंग मास्टर बुला रहे हैं। ये एक धोखेबाजी की निशानी है और आप एक धोखेबाज हैं। यह सुनने के बाद अंकल कियान हेचन गुस्से में कहते हैं कि यांग यून हुई, तू लगता है जल्दी मरना चाहता है, लेकिन यून तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद मैं डिमोनिक गॉड कल्ट को अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा। यह सब सुनने के बाद यून कहता है कि ऐसा है क्या? इतना कहने के बाद यून जोर जोर से हंसने लग जाता है। और इस टाइम यून को हंसता हुआ देखकर यहाँ पर बड़े अधिकारी और भी थे। ये सब के सब शौक थे कि मरते टाइम इतना ज्यादा कौन हंसता है। लेकिन इस टाइम यून हंसते हुए कहता है कि आप लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा ये तो मुझे अभी तक भी पता नहीं लगा है, लेकिन आप सब मुझे मार सकते हैं। लेकिन अंकल कियान, आपको एक बात पता होना चाहिए, आप इनमें से सबसे पहले मेरे हाथों से मरने वाले हैं, फिर भी आप इतना ज्यादा बकवास कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। यह सब सुनने के बाद अंकल कियान हेचन शौक थे और वो जैसे ही नीचे देखते हैं और फिर कहते हैं कि अरे ये क्या है। और अब हम सब देखते हैं कि यून के राइट हैंड में डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड है और इस टाइम यून अपने लेफ्ट हैंड से डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि अंकल कियान हेचन, अब आप मरने वाले हैं। यह सब कहते हुए यून अपना डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड के मुट्ठी से एक मारता है अपने अंकल कियान हेचन को, जिसके
जिसके बाद अंकल कियान हेचन घसीटाते हुए बहुत ही दूर फेंका जाते हैं। लेकिन इस टाइम अंकल कियान हेचन कहते हैं कि यून के पास ऐसा भी पावर था, मुझे तो पहले पता ही नहीं था। और अब हम सब देखते यून को जो कि अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन इस टाइम यून कहता है कि मैंने अपनी पूरी मैजिकल पावर इस स्वॉर्ड में डाल दिया है और यह मेरा ड्रैगन स्वॉर्ड ये फर्स्ट डीमन जनरेशन से चलते हुए आ रहा है और ये स्वॉर्ड सिर्फ मेरे ही पास है। मैंने इस तलवार के बारे में किसी को नहीं बताया था, पहले ही मुझे चाचा पर शक था और इसलिए मैंने अपने चाचा को भी डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में नहीं बताया। और यह सब बातें जब यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी भी सुनते हैं, जिसके बाद इन लोगों को तो पसीने आ जाते हैं और फिर ये सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे जल्दी से अपने आप को बचाओ। और अब हम सब देखते हैं डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड को जो कि यून ने अपनी पूरी ताकत डालकर इसे एक्टिवेट किया है। और इस टाइम तलवार में एक शैडो दिखाई देता है जो कि एक पर्पल कलर का ड्रैगन का रहता है। और अब हम सब देखते हैं कि यून के बगल में ही डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड रहता है और ये बहुत ज्यादा रोशनी करने लग जाता है। धीरे धीरे इसका रोशनी और ज्यादा बढ़ने लग जाता है और यह सब देखने के बाद यून कहता है कि अब बहुत देर हो चुका है। और इस टाइम बड़े अधिकारी इतना ज्यादा पर्पल रोशनी देखने के बाद ये सब के सब शौक थे और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस टाइम अंकल कियान हेचन भी इतना ज्यादा पर्पल रोशनी देखकर शौक थे। लेकिन इस टाइम अंकल कियान हेचन भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस टाइम डिमोनिक कल्ट प्लेस के पास आसमान में बहुत ज्यादा लाइटनिंग गड़गड़ाने लग जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि डिमोनिक प्लेस के पास बहुत ज्यादा रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और इस टाइम पर्पल रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका करता है और डिमोनिक प्लेस पूरी तरीके से उड़ जाता है। और इस टाइम बड़े अधिकारी और यहाँ पर कियान हेचन थे, ये सब के सब एक झटके में गायब हो जाते हैं। और इस टाइम हम सब देखते हैं यून को जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। और इस टाइम यून अपने मन ही मन में कहता है कि मेरा जिंदगी सच में बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था और मेरा जिंदगी उस दिन जैसा ही है। और अब हम सब यून के थोड़ा सा बैक स्टोरी पे ध्यान दे देते हैं, जहाँ पर यून को 2 से 3 लड़के बहुत ज्यादा पीट रहे थे। और इस टाइम एक लड़का कहता है कि आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से याद रखना, अगर तुम मुझे दिखे तो मैं और ज्यादा पीटूंगा। याद रहे, अगर तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं और ज्यादा तुम्हें पीटूंगा, जहाँ मिलोगे वहीं पीटूंगा। इतना कहने के बाद ये तीनों यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अगर मैं अनाथ होता तो मैं यहीं से कूद कर मर जाता। यह सब सुनने के बाद यून को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक अनाथ है और इसके पास टाइलेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी टाइम यून को अपने आगे एक बड़ा पत्थर दिखता है। लेकिन इस टाइम यून पत्थर उठाते हुए कहता है कि मैंने जो देखा था वही कहा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मारा और मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। और इस टाइम जिस लड़के ने यून को ज्यादा मारा था वो यह सब कहते हुए जा रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया है और मुझे भूख भी लग गया है, चलकर खाना खाता हूँ पहले। लेकिन इस टाइम यून अपने हाथ में पत्थर लेकर उछलकर सीधा हमला कर देता है मोटे लड़के पर। और इस टाइम यून एक झटके में ही तीनों का सर फोड़ देता है और तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस टाइम यून कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं उसे खत्म करूंगा। लेकिन इसी टाइम यून को बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं और यह सब देखने के बाद यून कहता है कि आप सब यहाँ से जा सकते हैं। और इस टाइम यून इतना कहता ही है कि यून के पीछे कोई आता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें सच में बहुत स्पेशल है। यह आवाज सुनने के बाद यून डर जाता है और फिर पीछे देखता है और फिर पीछे हटते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि अब ये कौन है, ये यहाँ पर जब आए तो मुझे तो पता भी नहीं लगा। इनका ये कपड़ा एक ग्रेट सोल्जर की तरह दिख रहा है और इनके हाथों में जो तलवार है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। यह रास्ता जंगल से बहुत ही दूर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं। यह सब सोचने के बाद यून कहता है कि आपको लगता है कि मेरे जैसा शरापित इंसान का आंख बहुत ही ज्यादा स्पेशल है तो आप मेरे आंखों को ले सकते हैं। वैसे भी लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं तो मेरे जिंदा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनने के बाद ये इंसान कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आंखें तुमसे छीन लूं और तुम कुछ भी नहीं करोगे। यह सुनने के बाद यून कहता है कि मैं पहले ही जानता हूँ आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास बहुत ज्यादा स्किल है और इसलिए मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता, आपका विरोध नहीं करूंगा, आप ऐसे ही मेरे आंखें ले सकते हैं। लेकिन इस टाइम ये इंसान यून का आंख लेने के बजाय ये अपना गर्म कपड़ा यून को ओढ़ाता है और यह सब देखने के बाद यून तो बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन इस टाइम ये इंसान कहता है कि तुम्हारे पास श्रापित आंखें नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल आंख है जो कि भगवान हर किसी को नहीं देते हैं। अगर ये आंखें तुम्हारे पास है तो तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने खुद तुम्हें आशीर्वाद दिया है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास जन्म से ही टैलेंट रहता है और वो आगे चलकर कुछ अच्छा करते हैं और आपके जैसा बच्चा इस दुनिया में बहुत ही कम है, तो हो सकता है कि आप उन सब से ज्यादा टैलेंटेड हो। यह सब सुनने के बाद यून बहुत ही ज्यादा शौक था क्योंकि बहुत टाइम के बाद इसे प्यार मिल रहा था। लेकिन इस टाइम यून अपने मन ही मन में कहता है कि ये सारी बातें मुझे झूठ लग रहे हैं, लेकिन आज जिंदगी में
पहली बार मुझे गर्माहट महसूस हुई है। लेकिन इसी टाइम ये इंसान कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, मेरे साथ रहना चाहोगे। यह सब सुनने के बाद यून अपने मन ही मन में कहता है कि क्या कोई मुझे भी अपने साथ रखना चाहेगा। यह सब सोचने के बाद यून इंसान के साथ जाने लग जाता है। लेकिन इस टाइम ये इंसान चलते हुए कहता है कि वैसे आपका नाम क्या है। यह सुनने के बाद यून कहता है कि मेरा नाम मुझे नहीं पता है। यह सुनने के बाद इंसान कहता है कि अगर ऐसा है तो आज आपसे तांग यून हुई के नाम से जाना जाएंगे। यह सब सुनने के बाद यून खुशी खुशी चला जाता है। और अब हम सब आते हैं प्रेजेंट में, और इस टाइम यून बहुत ही ज्यादा घायल था। लेकिन इस टाइम यून कहता है कि मैं मास्टर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब सब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था तब मेरे मास्टर ने मुझे इस दुनिया में जिंदा होने का एहसास दिलाया था। और उसी दिन से मैंने कसम खा लिया था कि मैं जब तक जिंदा हूँ मुझसे जो हो सकेगा मैं वो अपने मास्टर के लिए करूंगा। और वैसे भी मैं अगर यहाँ पर ऐसे ही मर जाता हूँ तो ये तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा शरीर कुछ देरी में पूरी तरीके से फटने वाला है। लेकिन अब इस शरीर को बचाने का एक ही तरीका है। और अब हम सब देखते हैं कि यून अपनी पूरी ताकत लगाकर एक गोल्डन सर्कल क्रिएट करता है। और ये सर्कल तकनीक बहुत ही ज्यादा रेयर और रिस्की है। हालांकि यह तकनीक इसीलिए इतना ज्यादा रिस्की है क्योंकि इसे वो लोग यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो इमोर्टल बनना चाहते हैं। मतलब कि इस सर्कल तकनीक को एक्टिवेट करने के बाद वो इंसान अपने सोल को एक दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए इस तकनीक को यूज करते हैं। लेकिन अगर इस तकनीक को 10 लोग यूज कर रहे हैं ना, उसमें से 9 लोग फेल हो जाएंगे और एक सक्सेसफुल भी हो जाता है ना, तो वो उसका सोल और बॉडी मैच नहीं करता है तो वो भी खत्म ही हो जाता है। और इसीलिए यह सोल ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल तकनीक ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है क्योंकि इसका कोई पता नहीं है कि जो यूज कर रहा है वो सक्सेसफुल ही हो जाए। लेकिन इस टाइम यून इस सर्कल तकनीक को एक्टिवेट करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने अपने डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड के टूटे फूटे टुकड़े से इस सर्कल तकनीक को एक्टिवेट किया है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि यह सक्सेस होगा या नहीं, लेकिन यह सब मैं लक पर छोड़ देता हूँ। और अब हम सब देखते हैं यून को, जो कि डिमोनिक गॉड कल्ट को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि अलविदा मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं फिर आपसे मिल पाऊंगा या नहीं। और अब हम सब देखते हैं कि सर्कल तकनीक एक्टिवेट होता है और एक येलो रोशनी के साथ यून का बॉडी गायब हो जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि यून रिकार्नेट हो जाता है। और इस टाइम यून अपने मन ही मन में कहता है कि मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और यहाँ पर शोर कैसा। लेकिन इसी टाइम यून को याद आता है कि मैं तो गॉड्स विल के अंदर था, तो क्या वो सक्सेसफुल रहा और मैं फिर से रिकार्नेट हुआ हूँ। और अब हम सब देखते हैं इस टाइम एक औरत को जो कि अपने हाथों में लकड़ी की छड़ी पकड़ी हुई थी और इस टाइम ये कहती है कि तांग यून हुई, तुम उठोगे या नहीं। यह आवाज सुनने के बाद यून ऊपर देखने लग जाता है। और इस टाइम यून जैसे तैसे खड़ा होते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मैं जैसे तैसे तो रिकार्नेट हो गया, लेकिन इस बॉडी का भी नाम तांग यून हुई है। लेकिन इसी टाइम औरत अपने डंटे से यून को जैसे ही मारने वाली थी, यून आता है और हाथ को पकड़ लेता है। और इस टाइम यून कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ औरत, तुम्हारे मुझ से बस बद्दुआ आ रही है। लेकिन इसी टाइम औरत कहती है कि यून तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरा इंसल्ट करोगे। यून सुनो, जब तक तुम अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी नहीं मांगोगे तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगे। और इतना कहने के बाद वो औरत यून को बंद कर चली जाती है। और अब हम सब देखते हैं कि यून बैठते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि अब शांति मिली है। वैसे इस बॉडी में जितना याद बचा है उसके हिसाब से जो औरत अभी अभी गई यह तांग यून हुई की सौतेली माँ है। वैसे एक बार गॉड सर्कल को एक्टिवेट करने के बाद वो शरीर मिलता है जो कि मरने वाला है या तो मर चुका है। वैसे मैंने पिछले जीवन में यही कहा था कि मेरा जीवन सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा है, लेकिन तांग यून हुई का तो जीवन उससे भी बदतर है। अभी अभी इसकी जो सौतेली माँ गई इसे पीट पीट कर यहीं पर मार डाला था, लेकिन मैं नहीं आता तो यह सच में तांग यून हुई यहीं पे मर जाता। वैसे भी उस औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही तांग उसका बेटा नहीं था। यह सब सोचते हुए यून अपने बॉडी को टच करते हुए कहता है कि यह बॉडी कमजोर है, लेकिन इस बॉडी में कुछ ऐसा है जो कि मेरे पास भी नहीं था। इसके पास निचले डेंटियन है, लेकिन मेरे पास पिछले जीवन में ऊपरी डेंटियन था और उसकी वजह से मैं बहुत पावरफुल टेक्निक को यूज कर पाता था। और सबसे ज्यादा स्पेशल था मेरा आंख, जिससे मैं किसी भी मरे हुए चीज को देख सकता था। वैसे मुझे डेंटियन को ट्रेन कर मुझे मार्शल आर्ट सीखना ही पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह से मार्शल आर्ट सीखना ही पड़ेगा, तभी तो मैं अपने मास्टर को सेफ रख पाऊंगा। और मुझे उन लोगों से भी तो बदला लेना है जो कि डिमोनिक गॉड कल्ट में रहने के बावजूद भी उन्होंने धोखा दिया।